आपके अपने चैनल एलजी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्रीय संघ। हम संयुक्त राष्ट्रीय संघ के बारे में जानेंगे, इसके प्राचीन हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे और इसके विशेष तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्रीय संघ से पहले भी एक संघ था, उस संघ के बारे में भी हम जानेंगे। तो क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 को प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ? सभी राष्ट्रों के अंदर अशांति फैल गई थी। सभी राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी, आर्थिक मंदी। तभी क्या हुआ? सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों ने मिलकर क्या किया? अमेरिका के राष्ट्रपति के पास गए। अमेरिका एक महान शक्ति थी, उसके पास गए और उनके तत्कालीन अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन के पास गए और वुड्रो विल्सन से कहा कि आप जो ये विश्व युद्ध चल रहा है, आप विश्व में शांति स्थापित करने के लिए कुछ प्रयास कीजिए। तो क्या हुआ? सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों ने मिलकर और अमेरिका के वुड्रो विल्सन की अध्यक्षता में एक संघ की स्थापना की, जिस संघ का नाम था राष्ट्रीय संघ। यह बैठक कब हुई थी? राष्ट्रीय संघ की स्थापना के लिए 1918, मतलब जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद 1918 से 1919 में राष्ट्रीय संघ की स्थापना के लिए एक सम्मेलन हुआ था। सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलकर वुड्रो विल्सन के पास गए थे और एक संघ की स्थापना की। उस संघ का नाम था राष्ट्रीय संघ। राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920 और राष्ट्रीय संघ का उद्देश्य क्या था? विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना करना, सुरक्षा और शांति स्थापित करना। पर ये असफल रहा। इसके असफल होने के पीछे बहुत से कारण रहे थे, जैसे कि राष्ट्रीय संघ का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं था, इसका कोई मुख्यालय नहीं था, जिस वजह से ये असफल रहा। राष्ट्रीय संघ के असफल होने की वजह से सभी देशों में फिर से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। 1939 से लेकर 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध चला था। अब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फिर से देशों में आर्थिक मंदी आ गई और फिर से सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों ने मिलकर अमेरिका के राष्ट्रपति के पास गए। अमेरिका के राष्ट्रपति से फिर से विनती की कि फिर से कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि विश्व में शांति स्थापित की जाए। तो सभी राष्ट्रीय के जो प्रतिनिधि थे वह मिलकर 1944 के अंदर फिर से एक सम्मेलन किया। उस सम्मेलन के अंदर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट की अध्यक्षता के अंदर डम्बार्टन ओक्स भवन के अंदर हुआ था। जो ये सम्मेलन हुआ था फिर से 1944 के अंदर, यह डम्बार्ट ओक्स भवन के अंदर हुआ था। उस भवन के अंदर बहुत से मुद्दों पे चर्चा की गई थी, जैसे राष्ट्रीय संघ है उसमें जो कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर करने के लिए फिर से एक नए संघ की स्थापना की जाए, इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी। फिर एक नए संघ की स्थापना के लिए सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों ने मिलकर एक नया संघ के लिए नए कानून, नए नियम बनाने के लिए बैठक हुई थी। उस बैठक के अंदर जो 3 महाशक्तियां थी उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों की उपस्थिति में हुआ था। उस समय उस बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल और सोवियत संघ रूस के स्टालिन के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने मिलकर उसके अंदर एक तैयार किया गया था कि भाई ऐसे फिर से एक संघ की स्थापना की जाए जिससे कि विश्व में शांति स्थापित की जा सके। उसके बाद एक बैठक हुई थी, वो बैठक हुई थी सैन फ्रांसिस्को के अंदर हुई थी। सैन फ्रांसिस्को के अंदर एक बैठक हुई थी जो 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में क्या हुआ? यूएनओ जो संघ बनाने के लिए एक पहले घोषणा पत्र तैयार किया गया था। उस घोषणा पत्र पे जिसके अंदर यूएनओ के बारे में अच्छे से पूरी डिटेल लिखी हुई थी और वो घोषणा पत्र तैयार किया गया था और उस घोषणा पत्र पे फिर 50 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे। 50 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे और 51वां राष्ट्रीय पोलैंड बना था। वैसे जब इस घोषणा पत्र में पोलैंड के लिए 51वें राष्ट्रीय के लिए जगह रखी गई थी, पर पोलैंड के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां नहीं होने की वजह से बाद में पोलैंड ने हस्ताक्षर करके पोलैंड 51वां राष्ट्रीय बना। मतलब संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्रीय संघ में 51 सदस्य थे। यह घोषणा पत्र तैयार किया गया था और इस घोषणा पत्र में 50 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे, 51वां राष्ट्र पोलैंड बना था। अगर हम वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में यूएनओ में कितने सदस्य हैं,
तो वर्तमान के अंदर यूएनओ के अंदर 193 सदस्य है, 193 सदस्य है, जिसमें 193वां सदस्य कौन बना था? दक्षिणी सूडान बना था, जो 2011 के अंदर बना था। अभी 2011 के अंदर दक्षिणी सूडान इसके अंदर ऐड हुआ था। अब जो ये सम्मेलन हुआ, उन सम्मेलन के दौरान जो डंबार्ट ऑक्सफोर्ड भवन में हुआ था, उसमें यूएनओ के नए कानून, यूएनओ का नया संविधान तैयार किया गया था। तो यूएनओ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई। अब यूएनओ की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? यूएनओ की स्थापना का श्रेय जाता है डंबार्ट ऑक्सफोर्ड में जो भवन है उसको जाता है, क्योंकि जो 1944 के अंदर जो मतलब बैठक हुई थी, पहली बैठक हुई थी सभी प्रतिनिधियों की, तो वो बैठक कहाँ हुई थी? वो डंबार्ट ओक्स भवन के अंदर हुई थी। तभी यूएनओ के मतलब का श्रेय किसको जाता है? डंबार्ट ऑक्सफोर्ड को जाता है। और यूएनओ की अगर हम बात करें कि संयुक्त राष्ट्रीय संघ, इसको नाम किसने दिया? तो संयुक्त राष्ट्रीय संघ नाम दिया था रूजवेल्ट, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने इसको संयुक्त राष्ट्रीय संघ नाम दिया था। अब हम संयुक्त राष्ट्रीय संघ के बारे में और जानेंगे। संयुक्त राष्ट्रीय संघ का उद्देश्य, संयुक्त राष्ट्रीय संघ का उद्देश्य है विश्व में शांति की स्थापना करना, और जो राष्ट्रीय संघ था उसका उद्देश्य भी था विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना करना, पर वह असफल रहा था। और जो संयुक्त राष्ट्रीय संघ है वह सफल रहा है। अब उसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पे इसका मुख्यालय है और 39 मंजिला भवन है। जब जो यूएनओ का मुख्यालय है वो मैनहट्टन द्वीप पे न्यूयॉर्क में 39 मंजिल भवन में बनाया गया है। और उस भवन के लिए एक व्यक्ति था जॉन डी रॉकफेलर, जिसने अपनी 17 एकड़ भूमि मैनहट्टन द्वीप पे यूएनओ के मुख्यालय के लिए अपनी भूमि दान में दी थी। उसका नाम था जॉन डी रॉकफेलर। ठीक है, अब हम यूएनओ के संविधान की बात करें कि यूएनओ का एक अपना संविधान है। जैसे सभी राष्ट्रों का एक अपना संविधान होता है, वैसे यूएनओ का एक अपना संविधान है। उस संविधान के अंदर 19 अध्याय हैं और 111 अनुच्छेद हैं। यूएनओ के संविधान में 119 अध्याय हैं और 19 अध्याय हैं, 111 अनुच्छेद उसके अंदर वर्णित है। यूएनओ अपने संविधान के अनुसार कार्य करता है सभी राष्ट्रों। अब अगर यूएनओ की बात करें कि यूएनओ कार्य कैसे करता है, तो यूएनओ के कार्य की अगर बात करें तो यूएनओ 6 भाषाओं में काम करता है। यूएनओ की अगर आधिकारिक भाषा तो 6 है, पर कार्यकारी भाषा 2 है। यूएनओ की कार्यकारी भाषा 2 है, अंग्रेजी और फ्रेंच। यूएनओ की कार्यकारी भाषा 2 है, पर यूएनओ 6 भाषा में कार्य करता है। अब ये 6 भाषा की अगर बात करें तो अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश, अरबी और चीनी, ये यूएनओ की 6 भाषा है जिसमें यूएनओ काम करता है। पेपर में क्या होता है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूएनओ की फ्रेंच भाषा दिवस कब बनाया जाता है, यूएनओ का रूसी भाषा दिवस कब बनाया जाता है, तो इसकी भी हम बात करेंगे। यूएनओ अंग्रेजी भाषा दिवस बनाया जाता है 23 अप्रैल को, और यूएनओ फ्रेंच भाषा दिवस बनाया जाता है 20 मार्च को। यूएनओ रूसी भाषा दिवस बनाया जाता है 6 जून को, और स्पेनिश 23 अप्रैल को, अरबी 18 दिसंबर और चीनी भाषा 20 अप्रैल को यूएनओ के भाषा दिवस बनाए जाते हैं। आपको ये सब बातें याद रखनी है। अगर हम यूएनओ के राष्ट्रीय ध्वज की बात करें, यूएनओ के राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो यूएनओ का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो हल्की नीली पृष्ठभूमि के ऊपर श्वेत रंग से संयुक्त राष्ट्र का उसके ऊपर प्रतीक बना हुआ है। और अगर संयुक्त राष्ट्र का जो प्रतीक है उस प्रतीक में क्या है, दो ऐसी जैतून की वर्ताकार शाखाएं हैं। उस शाखाओं के ऊपर, वो शाखाएं ऊपर से खुली हुई हैं और उन शाखाओं के बीच में विश्व का मानचित्र बना हुआ है। ये संयुक्त राष्ट्र का ध्वज है जिसके अंदर बना हुआ है। अब फिर से हम रिपीट करते हैं। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के अंदर अशांति फैल गई थी। उस अशांति के दौरान एक संघ की स्थापना की गई थी जिस संघ का नाम था राष्ट्रीय संघ। राष्ट्रीय संघ की स्थापना की अगर हम बात करें तो 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी। और राष्ट्रीय संघ के अगर उद्देश्य की बात करें तो विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना करना है।
अब इस दौरान यह असफल रहा था। उसके बाद फिर से नए संघ की स्थापना की गई, जिसमें सभी राष्ट्रों के अध्यक्षों ने मिलकर अमेरिका के राष्ट्रपति से विनती की कि आप इतने बड़े महामहिम बने बैठे हो तो आपके भी कुछ फर्ज बनते हैं, तो उन फर्ज के दौरान आप विश्व में शांति स्थापित करने के लिए कुछ कार्य कीजिए। तो फिर से नए संघ की स्थापना की, जिसका नाम रखा गया संयुक्त राष्ट्रीय संघ। संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना के लिए 1944 में जो सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन के अंदर 3 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष सम्मिलित थे। अमेरिका के रूजवेल्ट, ब्रिटेन के चर्चिल और सोवियत संघ के स्टालिन राष्ट्र सम्मिलित थे, और यह डम्बार्ट ओक्स भवन के अंदर हुई थी। उसके बाद प्रथम बैठक हुई थी 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर हुई थी, जिसके अंदर यूएनओ का एक घोषणा पत्र तैयार किया गया था। उस घोषणा पत्र के अंदर 50 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे। बाद में 51वां राष्ट्र पोलैंड बना था। अगर हम वर्तमान में बात करें कि वर्तमान में यूएनओ में कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में यूएनओ में 193 सदस्य हैं। 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान बना था 2011 के अंदर जो ऐड हुआ था। अब यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगर यूएनओ डे की बात करें कि यूएनओ डे कब बनाया जाता है, तो यूएनओ डे बनाया जाता है 24 अक्टूबर को बनाया जाता है। और यूएनओ की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? डम्बार्ट ओक्स हॉल को जाता है, क्योंकि इसी के अंदर पहली बैठक हुई थी। और यूएनओ के अगर नाम की बात करें कि यूएनओ को नाम किसने दिया था, तो यूएनओ को नाम दिया था रूजवेल्ट ने। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने इसको यूएनओ नाम दिया था, और इसका उद्देश्य था विश्व में शांति की स्थापना करना। और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पे, जो 39 मंजिल भवन है। अब इसके लिए जो भूमि दान में दी थी, उसका नाम है जॉन डी रॉकफेलर नाम के व्यक्ति ने अपनी 17 एकड़ भूमि दान में दी थी। और यूएनओ का जो संविधान है, उस संविधान को बोलते हैं चार्टर। यूएनओ के संविधान को चार्टर बोलते हैं। उस चार्टर के अंदर 19 अध्याय हैं, 111 अनुच्छेद वर्णित है। यूएनओ की कार्यकारी भाषा 2 है, और यूएनओ 6 भाषाओं में कार्य करता है। जो 6 भाषाएं हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश, अरबी और चीनी, यह 6 भाषाएं हैं। और इन 6 भाषाओं की अगर डे की बात करें तो वो हमने चर्चा कर ली है, और संयुक्त राष्ट्रीय ध्वज के बारे में भी चर्चा कर ली है। आगे हम अगली क्लास में यूएनओ के अंक के बारे में और यूएनओ से संबंधित भारत के अंदर जो विशेष तथ्य है उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।